सो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्रोसेसर को कैसे बनाया जाता है। मतलब लिटरली एक नेल का साइज का प्रोसेसर है, उसमें हमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को बनाने हैं। ये इतना इजी तो नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में आज आपको पता चल जाए कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इतने छोटे साइज के प्रोसेसर में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट करते हैं। सो इस वीडियो के बाद किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम ऑब्वियसली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। तो क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ और चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाओ, इसके लिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और पहला पार्ट में हम कुछ बेस वर्क्स के बारे में जानेंगे, कुछ बेस स्टेप्स के बारे में, और सेकंड में होगा हमारा फैब्रिकेशन स्टेप, और थर्ड में होगा हमारा पैकेजिंग स्टेप। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट स्टेप, जिसमें किसी भी प्रोसेसर मेकिंग कंपनी को बालू चाहिए होते हैं, मतलब सैंड चाहिए होते हैं। आपको पता होगा या नहीं, पर बालू में सबसे अधिक सिलिकॉन पाया जाता है और प्रोसेसर का जो बेस मटेरियल होता है वो सिलिकॉन होता है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को सैंड चाहिए जहाँ से वो सिलिकॉन को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सैंड से सिलिकॉन मिलता है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, और उसे हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से और मेल्ट करके उससे हम जो है प्योर सिलिकॉन को निकालते हैं, और उस सिलिकॉन को हम एक इनगट का शेप देते हैं। इनगट मतलब एक रोलर, सिलिकॉन का रोलर जो एक बेलन की तरह होता है, जिसका आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। अभी हम इस इनगट का क्या करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में पीस करेंगे। पीस मतलब बेलन ही होगा, बट उसका हाइट जो है बहुत कम होगा। अब कितना कम होगा वो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड करती है। और लास्ट में हमें एक सिलिकॉन का वेफर मिलेगा, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा होगा और हाइट बहुत कम होगा, ठीक है, जितना ज़रूरत होगा उसके हिसाब से। तो इस तरह से हमारा जो बेस स्टेप होता है वो ख़त्म होता है। हमें ये वेफर मिल गया। अब ये कंपनीज जो इस वेफर को, जो प्रोसेसर मेकिंग करती है, जो फैब्रिकेशन का काम करती है, वहाँ भेज देंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की ओर। गाइज, फर्स्ट स्टेप के बाद हमें मिल चुका है एक सिलिकॉन का वेफर जो 99.999% प्योर है, और इस वेफर को भेज दिया है फैब्रिकेशन कंपनी के पास। अभी वो कंपनी इस पर जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि फैब्रिकेशन का काम इतने प्योर एरिया में होता है जहाँ पर एक डस्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक डस्ट भी एक ट्रांजिस्टर को जो है ख़राब कर सकता है, और एक ट्रांजिस्टर पूरे प्रोसेसर को ख़राब कर सकता है। तो ये काम जहाँ भी होता है, मतलब जिस भी जगह में होता है, वो पूरा साफ होता है। मतलब जहाँ ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनसे लाख गुना ज़्यादा साफ सुथरा, ठीक है। तो सबसे पहले उस सिलिकॉन वेफर के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। उसके बाद एक और लेयर जो सिलिकॉन नाइट्राइड का होता है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक और लेयर जो एक फोटोरेसिस्ट लेयर होता है। अभी इसके बाद वहाँ पर यूज़ किया जाता है फोटोलिथोग्राफी टेक्निक्स का, जिसमें हम एक लाइट के अल्ट्रावायलेट रे की मदद से वहाँ पर पैटर्न्स बनाते हैं। तो अभी हमें उसमें अल्ट्रावायलेट रे देना है, तो उसके लिए एक मशीन की ज़रूरत होगी, और उस मशीन में एक अल्ट्रावायलेट का सोर्स होता है और एक स्टेंसिल होता है जो पैटर्न के हिसाब से बना हुआ होता है, और उसके बाद एक लेंस होता है जो इन सबको एक छोटे एरिया में फोकस करता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस को। और इसी की मदद से हम एक डिज़ायर पैटर्न उसमें बनाते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि इससे कैसे पैटर्न बन जाएगा, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जब भी हम फोटोरेसिस्ट लेयर पर अल्ट्रावायलेट रेस को देते हैं तो वो एरिया जो है मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो अगर हम एक सही एरिया में दें, मतलब एक हम जैसे चाहते हैं उस एरिया में दें, तो उस एरिया को हम पिघला कर हटा सकते हैं, और जो एरिया को हम छोड़ना चाहते हैं वो एरिया वैसे का वैसे ही हार्ड रह जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस की मदद से हम वहाँ पर अपने डिज़ायर एरिया में जो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस को देते हैं, जिसके कारण जो है फोटोरेसिस्ट लेयर और उसके साथ और 2 लेयर थे वो हट जाती है वहाँ से, और एक डिज़ाइन पैटर्न तैयार हो जाता है। अब ये नहीं कि पूरा फोटोरेसिस्ट लेयर को हम वहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं, कुछ डिज़ायर एरिया को ही मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है एक सॉल्वेंट की मदद से वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अभी फाइनली हम उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर में जो फोटोरेसिस्ट लेयर होता है उसे हटा देते हैं। अभी हमारे पास जो सिलिकॉन का एरिया है वो दिखने लगता है, ठीक है, और इसे जो है केमिकल एचिंग की मदद से साफ भी किया जाता है। इसके बाद फिर ट्रांजिस्टर्स के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है जो ट्रांजिस्टर के बीच में एक इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद एचिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस से जो भी सिलिकॉन के ऊपर एरिया था, उभरा हुआ एरिया था, उसको हम हटा देते हैं। जिसके बाद नीचे जो सिलिकॉन का एरिया होता है, जो सिलिकॉन बेस मटेरियल होता है, वो दिखने लगता है, ठीक है। अभी अगेन हम फोटोलिथोग्राफी टेक्निक का यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए हम डोपिंग का काम करेंगे। अभी डोपिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। क्या आपको पता है कि सिलिकॉन का यूज़ क्यों किया जाता है? नहीं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मींस उसका नेचर ऐसा होता है कि उसको हम किसी भी तरह के चार्ज में बदल सकते हैं। हम उसे पॉजिटिवली भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो इसके वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। और डोपिंग की मदद से कुछ एरिया में जो है नेगेटिव चार्ज को दिया जाता है और कुछ एरिया में पॉजिटिव चार्ज को, जिससे जो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स खाली हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पर ट्रेवल करने लगते हैं। इसके बाद जो वो चार्ज हो जाता है, मतलब कुछ एरिया पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ एरिया नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स के बीच में एक गेट डाइलेक्ट्रिक का लेयर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जो है एक ट्रांजिस्टर वहाँ पर इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर बन जाता है। और एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर को आप, मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से उसमें जो एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स को बनाया जाता है। एंड फाइनली हमने एक वेपर के ऊपर जो है ट्रांजिस्टर बना लिए बहुत सारे, और अभी उसके ऊपर क्या करना है, हमें उसके ऊपर जो है कॉपर की वायरिंग करनी है। कॉपर की वायरिंग बहुत ही पतली होती है और एक ट्रांजिस्टर के ऊपर 7 या 8 लेयर कॉपर की वायरिंग होती है, ठीक है। और इसी के साथ जो है उस वेफर में से बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स बना दिए जाते हैं और उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस भी कट किए जाते हैं। एंड फाइनली गाइज हमने एक वेफर के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को बना लिया है। अभी हमारा शुरू होता है थर्ड स्टेप, जिसमें हम इस वेफर से प्रोसेसर्स को निकाल लेंगे काट के और उन प्रोसेसर को पैकिंग कर दिया जाता है। एंड पैकिंग प्रोसेसर को कंपनीज के पास भेज दिया जाता है, जहां से वो अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल फोन में उन्हें लगाकर बेचते हैं। एंड गाइज यही था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके जरिए एक प्रोसेसर को बनाया जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एक प्रोसेसर कैसे बनाया जाता है। सो फाइनली इस वीडियो को लास्ट करते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए। और ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, उन्हें जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।